श्री राम सभी भक्तजनों को। तो आज है रामचरितमानस कथा का हमारा 78वां पार्ट। तो पिछले पार्ट में हमने पढ़ा था कि भरत को आते हुए देखकर लक्ष्मण जी काफ़ी क्रोधित हो गए और श्री राम भगवान को बोल रहे हैं कि अब चलते हैं कथा की ओर आगे कि हे नाथ, मेरा कहना अनुचित ना मानिएगा। भरत ने हमें कम नहीं प्रचारा है, हमारे साथ कम छेड़छाड़ नहीं की है। आखिर कहाँ तक सहा जाए और मन मारे रहा ना जाए। जब हमारे स्वामी हमारे साथ हैं और धनुष हमारे हाथ में है, तो क्षत्रिय जाति रघुकुल में जन्म और फिर मैं श्री राम जी यानी कि आपका अनुगामी यानी कि सेवक हूँ, यह जगत जानता है। फिर भला कैसे सहा जाए। धूल के समान नीच कौन है, परंतु वह भी लात मारने पर सिर ही चढ़ती है। यूँ कहकर लक्ष्मण जी ने उठकर हाथ जोड़कर आज्ञा मांगी, मानो वीर रस सोते से जाग उठा हो। सिर पर जटा बांधकर कमर में तरकस कस लिया और धनुष को सजाकर तथा हाथ में बाण लेकर कहा कि आज मैं श्री राम जी का सेवक होने का यश लूं और भरत को संग्राम में शिक्षा दूं कि श्री रामचंद्र जी के निरादर का फल पाकर दोनों भाई मतलब कि भरत और शत्रुघ्न रणशैया पर सोवे। आज मैं श्री राम का सेवक होने का यश लूं। ये सब बातें श्री लक्ष्मण जी बोल रहे हैं, यानी कि मैं उन भरत और शत्रुघ्न को पराजित करूं। अच्छा हुआ जो सारा समाज आकर एकत्र हो गया। आज मैं पिछला सब क्रोध प्रकट करूंगा। जैसे सिंह हाथियों के झुंड को कुचल डालता है और बाज जैसे लवे को लपेट में ले लेता है, वैसे ही भरत को सेना समेत और छोटे भाई सहित तिरस्कार करके मैदान में पछाड़ूंगा। यदि शंकर जी की भी आकर उनकी सहायता करे तो भी मुझे श्री राम जी की सौगंध है, मैं उन्हें युद्ध में अवश्य ही मार डालूंगा। अर्थात आज मैं उन्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। लक्ष्मण जी को अत्यंत क्रोध से तमतमाया हुआ देखकर और उनकी प्रमाणिक यानी कि सत्य सौगंध सुनकर जब लोग भयभीत हो जाते हैं और लोकपाल घबरा कर भागना चाहते हैं, सारा जगत भय में डूब गया। तब लक्ष्मण जी के अपार बाहुबल की प्रशंसा करती हुई आकाशवाणी हुई कि हे तात, तुम्हारे प्रताप का प्रभाव को कौन सह सकता है और कौन जान सकता है। परंतु कोई भी काम हो उसे अनुचित उचित खूब समझकर बूझकर किया जाए तो सब कोई अच्छा कहते हैं। वेद और विद्वान कहते हैं कि जो बिना विचारे जल्दी में किसी काम को करके पीछे पछताते हैं वे बुद्धिमान नहीं होते। देववाणी सुनकर लक्ष्मण जी सहकुचा गए और श्री रामचंद्र जी और सीता जी ने उनका आदर के साथ सम्मान किया और कहा, हे तात, तुमने बड़ी सुंदर नीति कही है। हे भाई, राज्य का मद सबसे कठिन मद है। जिन्होंने साधुओं की सभा का सेवन यानी कि सत्संग नहीं किया, वे ही राजा राजमद रूपी मदिरा का आचमन करते ही यानी कि पीते ही मतवाले हो जाते हैं। हे लक्ष्मण, सुनो, भरत सरीखा उत्तम पुरुष ब्रह्मा की सृष्टि में न तो कोई सुना गया है और ना ही देखा गया है। अयोध्या के राज्य की तो बात ही क्या है। ब्रह्मा विष्णु और महादेव का पद पाकर भी भरत को राज्य का मद नहीं होने का। क्या कभी कांची की बूंदों से क्षीर समुद्र नष्ट हो सकता है, यानी कि क्या कभी फट सकता है। अंधकार चाहे तरुण मध्याह्न के सूर्य को निगल जाए, आकाश चाहे बादलों में समा कर मिल जाए, गौ के खुर इतने जल में अगस्त्य डूब जाए और पृथ्वी चाहे अपनी स्वाभाविक क्षमा यानी कि सहनशीलता को छोड़ दे, मच्छर की फूंक से चाहे सुमेरु उड़ जाए, परंतु हे भाई,
भरत को राजमद कभी नहीं हो सकता। हे लक्ष्मण, मैं तुम्हारी शपथ और पिताजी की सौगंध खाकर कहता हूँ कि भरत के समान पवित्र और उत्तम भाई संसार में नहीं है। हे तात, गुण रूपी दूध और अवगुण रूपी जल को मिलाकर विधाता इस दृश्य प्रपंच यानी कि इस जगत को रचता है, परंतु भरत ने सूर्य वंश रूपी तालाब में हंस रूप जन्म लेकर गुण और दोष का विभाग कर दिया, दोनों को अलग अलग कर दिया। गुण रूपी दूध को ग्रहण कर और अवगुण रूपी जल को त्याग कर भरत ने अपने यश से जगत में उजियाला कर दिया है। और भरत जी के गुणशील और स्वभाव को कहते कहते श्री रघुनाथ जी प्रेम समुद्र में मग्न हो गए। श्री रामचंद्र जी की वाणी सुनकर और भरत जी पर उनका प्रेम देखकर समस्त देवता उनकी सराहना करने लगे और कहने लगे कि श्री रामचंद्र जी के समान कृपा के धाम प्रभु और कौन है। यदि जगत में भरत का जन्म न होता तो पृथ्वी पर संपूर्ण धर्मों की धुरी को कौन धारण करता। हे रघुनाथ जी, कवि कुल के लिए अगम, उनकी कल्पना से अतीत भरत जी के गुणों की कथा आपके सिवा भला और कौन जान सकता है। लक्ष्मण जी, श्री रामचंद्र जी और सीता जी ने देवताओं की वाणी सुनकर अत्यंत सुख पाया, जो वर्णन नहीं किया जा सकता। यहाँ भरत जी ने सारे समाज के साथ पवित्र मंदाकिनी में स्नान किया, फिर सबको नदी के समीप ठहरा कर और माता, गुरु और मंत्री की आज्ञा मांगकर निषाद राज और शत्रुघ्न को साथ लेकर भरत जी वहाँ को चले जहाँ श्री सीता जी और श्री रघुनाथ जी थे। भरत जी अपनी माता कैकेयी की करनी को समझकर यानी कि याद करके सकुचाते हैं और मन में करोड़ों कुतर्क करते हैं। सोचते हैं श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी मेरा नाम सुनकर स्थान छोड़कर कहीं दूसरी जगह उठकर न चले जाएं। मुझे माता के मत में मानकर वे जो कुछ भी करे सो थोड़ा है, पर वे अपनी ओर समझकर अपने विरध और संबंध को देखकर मेरे पापों और अवगुणों को क्षमा करके मेरा आदर ही करेंगे। चाहे मलिन मन जानकर मुझे त्याग दे, चाहे अपना सेवक मानकर मेरा सम्मान करे, कुछ भी करे, मेरे तो श्री रामचंद्र जी की जूतिया ही शरण है, जो उनकी पादुकाएं थी। श्री रामचंद्र जी तो अच्छे स्वामी हैं, दोस्तों सब दास का ही है। जगत में यश के पात्र तो चातक और मछली ही है, जो अपने नेम और प्रेम को सदा नया बनाए रखने में निपुण है। ऐसा मन में सोचते हुए भरत जी मार्ग में चले जाते हैं। उनके सब अंग संकोच और प्रेम से शिथिल हो रहे हैं। माता की हुई बुराई मानो उन्हें लौटाती है। फिर धीरज की धुरी को धारण करने वाले भरत जी भक्ति के बल से चले जाते हैं। जब श्री रघुनाथ जी के स्वभाव को समझते हैं अर्थात उनका स्मरण करते हैं, तब मार्ग में उनके पैर जल्दी जल्दी पड़ने लगते हैं। उस समय भरत की कैसी दशा है, जैसे जल के प्रवाह में जल के भंवर की गति होती है। भरत जी का सोच और प्रेम देखकर उस समय निषाद विदेह हो गया, अर्थात देह की सुध बुध भूल गया। तो आज के लिए इतना ही, बाकी कल पढ़ेंगे। सभी भक्तजनों को जय श्री राम।